थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर ये त्योहार ना होंगे जो बीच थोड़े थोड़े दिन पाछा आ जाए, कदे कोई ऐसा कदे कोई ऐसा, तो जीवन में एक रौनक सी नहीं आ जाए। तो ये त्योहार ना होंगे तो कितना नीरस सा जीवन हो जावे। कोई रसे को नहीं, वो है बस खा लो, कमा लो, जोड़ लो, धर लो, बस। इसे डाला अगर आदमी के जीवन में संबंध ना होते, भाई कोई किसी का माँ ना, कोई बाप ना, डांगरा की डाल, कोई किसी का दोस्त ना, कोई सखी ना, सखा ना, कोई भाई ना, बंधु ना, पशुआ के हों को मामा न फूफा न जीजा न किमे, ये संबंध है। हर एक संबंध की अपनी रौनक है, अपना रस है। एक की भी कसर रह जाए तो न्यू रही जाए, यू खाना खाली रह गया, सारे चाहिए ना। लेकिन बहुत से संबंध तो हमने जन्म ले दिए मिले, जन्म हो गया तो माँ मिल गई ने कि बनानी पड़ी, बाबू भी के बनाना पड़ा, और उससे माँ के और बालक होंगे, भाई हो बाण हो, वह भी हमने उन्हें मिल गए। अब बाण ब्याह गई, वो जीजा भी मिल गया, ये संबंध कई तो हमने उन्हें मिल गए गन करे। एक संबंध ऐसा है जो हमारा हाथ में है बनाना, वो है दोस्त, फ्रेंड। एक बनावा, कई बनावा, कितने बनावा, ये हमारा हाथ में है, ये जन्म से नहीं मिलेगा। और यू सारे संबंध आते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाए, सब तक काम का हो जाए, क्योंकि गणीय बात है, हम माते भी नहीं बतला सकते, बाप से भी नहीं बतला सकते, और संबंध में नहीं बतला सकते। एक दोस्ती सा संबंध है जिसको सारा बतलाया जा सकता, हड्डी मोटी सारी कही जा सकती, मोटे शब्द है ना। तो सब तो भारी नहीं पड़ गया यू संबंध, लेकिन खतरा भी कसूता रहे। एक आदमी जिसने हमारी सारी बातें का बेरा हो और तड़के उसका दिमाग बदल गया, तो हमारे लिए खतरा नहीं हो गया। उसने अच्छी बूढ़ी सारी बातें का बेरा, और वो तो डरोर हो गया, भाई यूं तो नाराज होके डगर गया और उसकी सब ने बता देगा, पोजीशन का भी मट हो गया, खतरा भी हो गया। तो बड़ा रिस्की भी है ये संबंध। कोई कोई भाग्यशाली हैं जिन्हें बढ़िया दोस्त मिल जाए, और इसका आधार है, और इसका स्थायीपना भी है किस पे? भरोसे पे। से तो भरोसे का आधार और संबंध भी, लेकिन यूं तो निराये भरोसे के ऊपर टिका हुआ। इसे कोई कोई पाँव है भरोसे की। मैं तो इस मामला में भाग्यशाली हूं कि मैंने तो बढ़िया दोस्त, एक तो मेरा दोस्त गुजर गया साधुराम, हमारी दोस्ती बहुत बढ़िया निभी, सही भरोसे पे नहीं, चाहे नजदीक रहे चाहे दूर रहे, सांस में सांस। एक मौका ऐसा आया था, मैंने बिल्कुल भूखे मरण की नौबत आ रही थी, बेगरी पार्ट मेरे में भी आया और है, किसी ने मदद नहीं करी। उस दौरान बस मड़ा हा बेरा पहुंचा था जब्बई, और उस टाइम जबकि 100 तक कम तनख्वाह होया कर दी, मैं 100 रुपया मिला गया था 67 में 68 में।
और ये तो 64-65 की बात है, जब तो और भी सोते तले 50-60 रुपया में नौकरी होया करती। उस टाइम उसने जरूरत के मुताबिक 500 रुपये भेज दिए, कई तनख्वाह के बराबर हुए, लगभग साल भर की तनख्वाह के बराबर। फिर मिले कोई जिक्र नहीं। फिर वो ज्ञान में नजदीक आ गए, जब वो कहा भाई तेरा कर्जा है। कर्जा तो आपका है, मेरा को नहीं। देखो उसने डू गुड एंड फॉरगेट, आपने तो भगवान में ला दिया, यू कर्जा तो क्यों करे बिना उतरे, कितने जन्म ले लूं तो भी ना उतरे कर्जा, मेरा को नहीं आपका है, वो क्यों करता रहूंगा। तो एक दो और भी है, लेकिन वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन भरोसा कायम। तो मैं इस मामले में भी अज्ञान काल में भी लकी रहा, लेकिन आजकल खतरा ज्यादा है। बालक दोस्ती बनाओ और चलो नहान चलेंगे, उधर डबोया हुए, रोज की घटनाओं है। आज फलानी नहर में डूब गए, लेकिन यू है जरूरी। इस बारे में भी कविया ने लिखा है, अलसस्य कुतः विद्या। आलस और अलबेलापन के ऊपर है ये शुरुआत में। कई बच्चे भी ज्ञान में अलबेले हो जाए, लापरवाही, ले आज टाल कर दें, तड़के देखेंगे, आज मुरली की टाल कर दें, आज क्लास में जाने की टाल कर दें। घने मौके पे अलबेलापन हट जा है, यू छठा विकार है। 5 विकार तो सब कम हैं, यू आलस है, अलबेलापन है, यू छठा विकार। तो उस खातिर क्या है, अलसस्य कुतः विद्या। उसने विद्या को आलसी होगा तो वो पढ़ाई में कमजोर होगा, चाहे ईश्वरीय पढ़ाई हो और चाहे वो दुनियादारी की पढ़ाई हो। और अविद्यस्य कुतः धनम, पढ़ाई में कमजोर होगा, उसने आगे प्राप्ति भी 21 जन्म की ओर से 1 जन्म की, उसमें भी टोटा रहेगा। अलसस्य कुतः विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम और अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। मित्र बिना पूरा सुख भी को नहीं हो, क्योंकि मन में कोई चीज रखी रहे, घुटा रहे, किसी तो शेयर नहीं कर पावे, बतला नहीं पावे, कह नहीं पावे, तो पूरा स्वाद कह रहे हो बहुत सारे रही जा, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो। तो इसलिए मित्र भी बहुत आवश्यक है। अब है आजकल की पीढ़ी अपने अलग से फ्रेंड बना दें, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, और उससे पतन हुआ है, क्योंकि बढ़िया बात तो उन पर बतलान की कोई विशेष में। तो बच्चे बिगड़न का एक कारण यू भी है कि उनको क्या करना चाहिए, जब यू का माँ बाप उनके दोस्त बन जा तो बिगाड़ रुक जाएगा। इसमें भी शास्त्र में आवे है कि जब छोटा बालक हो है, लाड करने के दिन हो उसके कुछ साल थे, 5-6 साल थे, तो उसको लड़ाओ, पालना करनी है। और उसके बाद एक टाइम आवे है 10-12 साल थे, फिर उसने खींच के लो, पहला लाडेट फिर ताड़ेट, फिर उसको सिखाना पड़ा है, क्योंकि उस वक्त वो फिर समाज में टिकने के लायक बनाना है। सिर्फ जान दिया कि मैं बड़ों से बिगड़ो, ये कोई काम थोड़ी होया। जिम्मेवारी किसकी है? किसी की औलाद बिगड़े है तो माँ बाप जिम्मेवार नहीं है, और कौन होगा? उड़ाना किसका होगा? लेकिन हम उस वक्त जड़े ताड़ना की जरूरत है, उड़े ताड़ना दंडे को कमजोर पड़ जावा कि मैं टोटे से की औलाद हो जाए, 1-2 1-2,
आप ही डर जावा, डराना था वो। अगर यूं नहीं कराया करते, यूं कराया कर, या कौन सिखाओगा? और माँ बाप सिखाओगे। और क्या स्कूल में बेवड़ा बंधन ला दिया ना, किसी का बालक का हाथ नहीं लाना। आजकल तो बालक का हाथ लाओ है, प्रिंसिपल मार दिया, बालका ने मार दिया 11वीं 12वीं क्या ना। और एक और जगह जींद का नहीं, एक लेक्चरर उस पर भी हाथ डाल दिए। तो जिन धमकाने चाहिए थे सिखाण खातिर, अच्छे नागरिक बनाने खातिर, वह खतरे में आ गए, तो कौन सिखाओगा? तो हमने ये जागरूक होना पड़ेगा कि वो न्यारी अपनी दोस्ती ना बना लें। माँ बाप तो लुकमा, माँ बाप ने सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्ती बन गई आजकल, साधन सुविधाएं ज्यादा होगी, बात करनी हो फोना पर होगी, अपनी सेटिंग बना ली, तड़का उड़े चलाएंगे, तड़का उड़े चलाएंगे, फिर किमें हो। इसलिए आजकल कई महात्मा ने इसके ऊपर उंगली उठाई, बड़ा करंट इशू हो रहा है यो। क्योंकि शादी हो जाए और वो पहले बिगड़े और वो फिर के घर बसाओगे? बसेगा? एक महात्मा ने कही है, इनडायरेक्ट कहूं, अगर जो क्या बाप पर आओगी, उनके दोस्त बनना पड़ेगा, वो सारी चीज बाहर ना हो आड़े माँ बाप से बतलाऊ, क्योंकि माँ बाप बढ़िया ही तेजी और कोई हो को नहीं, क्यों कोई भी बात होगी वो तो सही बात समझाओगे, अगर न्यू नहीं न्यू करना चाहिए। तो उसका सतर्क होना, उनके फोन चेक करने, लाइब्रेरी हो उसमें किसने के देखा क्या करा, और बहुत से मेरे तले बड़े हो गए, मन तो सीखने की घनी जरूरत भी कौन। आप सीखो जिसने अपने बालक ठीक रखने हैं, और जो काबू के ना रहे, माने नहीं, उन खातिर 112 नंबर याद रखो। इतनी हिम्मत आनी चाहिए। बिगड़न से पहले यूं तो वेश कहे, अबे मेरे काबू का नहीं, मन सिद्ध है और सिद्ध है, पुलिस ने पकड़ा दे है, वो करेंगे डंडा सीधा, करना तो पड़ेगा ने। पहले दोस्त बनो, प्यार तो समझाओ, बालक न्यू को नहीं पैदा हो पढ़ दे, वो तांगा लागा सारी उम्र लानी पड़े है। इसलिए अलर्ट बनो, ठीक हो जाएगा सब, अच्छी शुभ भावना रखो। अब इस बारे में पुरानी कथा के है दोस्ती की, अब उसके ऊपर ले देखे कृष्ण और सुदामा की कहानियां हो, लेकिन यह भी अधूरी क्यों है, मैं इसमें नवीनता पैदा करूंगा। तो सारी रात जाग के तो हूं नहीं चीज के हो। कृष्ण तो राजा दिखाया है, गणिये रानी उसकी सेवा खूब हो ठाठ करे, सुदामा गरीब, रोटियां के भी लाले पड़ रहे, ना ढंग का घर, ना लत्ते, न किम्मे, नंगड़ हो रहा। और उसकी बहू कब है, जब जाओ कृष्ण दौर है। या आपकी जिम्मेवारी है, या है नई बात, थामी भी किसी न किसी की बहू तो सोए, अपने अपने सुदामा ने लिया वो कृष्ण तो भगवान तो रहे, जब सरकेगा सहजे नहीं गया वो, कसूती कड़ा रखी न, रात दिन टूक ने उतर दिया, यह है ना अक्कन दिए चाल पड़ा, बड़ा मुश्किल थे। अगर जा तू कब है मेरा यार है, अरे मरण लाग रहा, फिर क्या करेगा यार का, कि मिला उस दौर
कड़ा करी जब चाल्या है ना थारे आदमी जो ज्ञान में नहीं आते, थारी कमजोरी है। सुदामा की बहू की डाल थम करो। या एक सुदामा की बात नहीं थी, बेहद की थी। समझ में आई? किसी को नहीं आए तो दाऊ समझ के जाओ, राजत शुरू कर दो। कोशिश करने का यूं मतलब नहीं है कि लड़ाई करो। प्यार तरीका पे लड़ा है, वो आपने दे रहा है। जो कर चूड़े ने बेरा हो है, इस सूर की रग कड़े है, कड़े लठ लागी मरेगा। बेरा हो है चूड़े ने, मारा तेरा पसूर ना मरे, उसकी रग हो है, काड़ा लागेगा जब चत जावे। तो थारा जो रव है अपने अपने उस साधन की, उस सुदामा की रग का हमने बेरा होना चाहिए। अरे बेरा भी हो इसे हैं सूर तो कोई नहीं कहूँ ले, बूढ़ी बात क्यों कहूँ मैं? बात तो वह कहूंगा पर थोड़ी ढंग से कहूंगा कि बाबा जो कहे सत्यता कहो लेकिन सभ्यता तक हो। ठीक है ना? तो यह नई बात रह रही थी, इतनी किसी ने नहीं कही। एक सुदामा का जिक्र नहीं, वो तो कह दी। एक द्रौपदी नहीं, सब द्रौपदियां हैं। एक सीता नहीं, सब सीता हैं। एक पार्वती नहीं, सब पार्वती हैं। न्यू किसी ने नहीं कही एक सुदामा नहीं, सब सुदामा हैं। नंगड़ हो जाए हैं जब भगवान दो रजाओं हैं, और जब वो फिर माला माल कर दे है। यू एक खेल है ज्ञान का। समझ में आ गई? नई बात थी। तो यह है दोस्ती। भगवान के साथ दोस्ती करो, ज्ञान होने के बाद और बार दोस्ती नहीं करने का वक्त है। भगवान तो कि मैं कह दो उस पर सारी शक्ति है, वो हमारी बेइज्जती भी ना होने दे, मदद करेगा, खतरा भी ना होने दे। ठीक है? तो आज दोनों प्रसंग हो गए, राखी का भी हो गया, नवीनता के साथ दोस्ती का भी हो गया। अच्छा, तो अब ओम शांति।